देव की मृत्यु सृष्टि के विकास पर अंकुश है, और अब इस अंकुश को हटाया नहीं जाएगा, कदापि नहीं। समस्त देवलोक में हमारा यह आदेश फैला दिया जाए, जो भी कामदेव को जीवित करने का प्रयत्न करेगा मृत्यु के गर्भ में सुला दिया जाएगा। बस अब सारी शक्तियां हमारे अधीन हैं, हमसे आगे कुछ भी नहीं, न भूतो न भविष्यति। हर वो शीश जो हमारे समक्ष छूटने का प्रयत्न करेगा काट दिया जाएगा, और अब सारी सृष्टि ही नहीं समस्त देवलोक के देवतागण हमारे पिता तारकासुर के चरणों में अपना मस्तक रखेंगे। नारायण नारायण नारायण, क्या उत्तम बात कही है तारकासुर के पुत्र संघारकासुर ने। वत्स, यदि तुमने समस्त देवलोक सहित सारे संसार को वास्तव में अपने पिता के चरणों में झुका दिया, तो निसंदेह तुम अपने पिता की दृष्टि में महान सम्मान और महान गर्व के पात्र हो। नमन स्वीकार करें देवर्षि। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। पिता तो महारथी है ही, पुत्र का बल देखकर तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं है। जो साहस तुम में दिखाई दे रहा है वत्स, तुम निश्चय ही उसके अधिकारी हो। अभी तो कहना ही चाहिए कि संसार की हर शक्ति तुम्हारी शक्ति के सामने तुच्छ है। देवर्षि, आप तो तीनों लोकों का ही भ्रमण करते हैं, तो शीघ्र ही तीनों लोकों में समाचार फैला दीजिए कि हमारे पिता तारकासुर ने तो केवल इंद्रलोक और यमलोक को ही अपने अधीन किया है, किंतु मैं संघारकासुर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और मृत्युलोक को भी अपने अधीन करना चाहता हूँ, और अपने पिता को गर्व और सम्मान के सबसे ऊंचे शिखर पर देखना चाहता हूँ। नारायण नारायण नारायण। पिता के समान ही पुत्र के विचार भी कितने होते हैं, किंतु बस एक बात समझ में नहीं आई। तुमने विष्णुलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक और देवलोक सबका नाम लिया, किंतु शिवलोक का नाम नहीं लिया तुमने। वत्स, क्या तुम शिवलोक को अपने अधीन नहीं करना चाहते? या फिर ये कहूं कि पिता की भांति ही पुत्र भी महादेव शिव से भयभीत है? देवर्षि, है हमारी प्रकृति हमारे स्वभाव में नहीं, उस अघोरी सर्वधारी की योग्यता ही हमारे समक्ष क्या। आभार मानता हूँ आपका, यह आपने शिवलोक के संबंध में हमें स्मरण करा दिया, और अब आप देखेंगे कि संघारकासुर सर्वप्रथम शिवलोक को ही अपने अधीन करेगा।